So good morning again to all of you. Yesterday we started forms of business organization chapter और जिसमें हमने sole proprietorship start किया था, which comes into the category of private sector enterprises, right? देखिए कितना अच्छा इसके अंदर फॉर्म दे रखा है बच्चों. Sole proprietorship के आगे जरा आप देखिए. Sole यानी कि proprietor. One means what? Owner. एक ही ऑनर है बेटा, एक ही है जो है सब कुछ, right? A business owned, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization. और जब मैंने आप में से कई बच्चों से बातचीत की तो आपने बताया कि यस सर, हमारे पेरेंट्स भी सोल प्रोप्राइटर के रूप में वर्क कर रहे हैं, राइट बच्चों? ठीक है. एंड मे बी सब बच्चों के पेरेंट्स दे आर वर्किंग एज अ पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर्म ये लाइक यू हैव द एग्जांपल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लालची. जो लालची स्वीट्स की एक शॉप है मार्केट में, वो किस कैटेगरी में आता है? दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. वो पार्टनर्स का है, राइट बच्चों? लेकिन सोल प्रोप्राइटर जहां पर एक ही मालिक है, पूरा होल सोल ओन मैनेज एंड कंट्रोल एक ही इंसान कर रहा है. फिर हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी. ठीक है, आज हमें जल्दी से आगे आना है. फीचर्स जो हमने कल स्टार्ट भी कर दिए थे, अब इसके ऊपर फोकस करना है. फिर इसके अंदर मैरिड्स, डीमैरिड्स. ऑफ कोर्स बिजनेस स्टडीज में अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आपके सामने दो एस्पेक्ट आते हैं. जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल, राइट बच्चों? सिमिलरली विद बिजनेस स्टडीज कई बार बच्चा परेशान होता है कि सर अभी तो जो अच्छी अच्छी बातें थी उसी को अब हम बुरी बातों के रूप में समझ रहे हैं. यस बेटा, अब देखिए ना, कहा है सिंगल ओनरशिप. फीचर, पहला फीचर, एक अच्छी बात. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला फीचर क्या है सर? सिंगल ओनरशिप. The sole proprietorship firm is owned by a single individual. All the capital is supplied. लिखा भी आपके सामने, all the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. Sir, what is the difference between own wealth and borrowed fund? Yes, आपको पढ़ना होगा borrowed fund feature में भी, business studies के अंदर भी. borrowed fund जहां से आपने borrow किया पैसा, like you used to borrow pen or pencil many times whenever you come to school, करते हैं ना आप भी तो borrow बच्चों. तो यहाँ पर सिंगल जो ऑनर है वो भी ये काम कर सकता है, या तो खुद का पैसा लगाएगा या बोरो करेगा, राइट? ऑनरशिप एक के पास है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. और एक सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि there are no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. अब देखिए कई बच्चों ने अभी कोविड के टाइम में अपना अलग से बिजनेस सेटअप किया. यस, कुछ ना कुछ नया. किसी ने मास्क का स्टार्ट किया, किसी ने सैनिटाइजर का स्टार्ट किया, और तो और आप सोचिए जो पार्लर्स के अंदर, आप सोचिए लेटेस्ट बिजनेस प्लान ये भी कितनों ने बनाया, दिमाग लगाया. पार्लर जाना ही है लोगों को, ये तो कंफर्म है. किसी को शेविंग, किसी को कटिंग, किसी को कुछ फेशियल कराना है, किसी को कुछ कराना है. तो उन्होंने पता है क्या एक नया सेटअप देखा बच्चों? आपने नहीं देखा होगा, मे बी बॉयज ने, कईयों ने देखा हो कि हेयर कटिंग के लिए या शेविंग के लिए जो वो टॉवल यूज करते थे वो यूज एंड थ्रो आने लग गया एज ऑफ नाउ, क्योंकि उससे कोविड का रिस्क नहीं है. अब सोचो जिसने ये आइडिया लगाया उसकी सेल इंक्रीज हुई या नहीं हुई? 100% उसकी सेल इंक्रीज हुई. प्रोडक्ट ऐसा कि अगर जो पार्लर वाला पर्सन है, शॉपकीपर है बेटा, जो ये सलून वाले हैं, अगर ये आपसे कहेंगे कि आपको कटिंग करानी है, वी विल चार्ज यू 20 या 30 रुपीज एक्स्ट्रा बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस यूज एंड थ्रो टॉवल, और वो हम आपके ऊपर यूज करेंगे और उसको थ्रो कर देंगे. तो क्या बोलते हो, कितने बच्चे रेज हैंड करते हैं? कैसा ये आइडिया? यस यस, समझ में आया मेरा जो मैं आपसे कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ? आप अगर चेक करेंगे ना बच्चों, आप में से किसी ने एक्सपीरियंस लिया हो तो आई वाज टोटली सरप्राइज कि भाई ये भी एक अच्छा कंसेप्ट आया है. सोचो, मतलब कुछ लोग रो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वी आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज. आप सोचिए, तो जिसने भी स्टार्ट किया इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज तो नहीं थी ना बेटा? जरा सोचिए, जिसने भी ये आइडिया डेवलप किया सक्सेसफुल हो गया, चल रहा है मार्केट में, मैक्सिमम शॉप्स पे चल रहा है. क्यों? बिकॉज इसकी नीड है.
तो अगर आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल, राइट बच्चों? देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओनली इन सम cases a license might be required, but otherwise forming and closing sole proprietorship business is very simple. हाँ जी, ऐसे कौन से बिजनेस हैं? नंबर वन, इफ यू वांट टू ओपन अ मेडिकल स्टोर, अगर आप मेडिसिन की शॉप ओपन करना चाहते हैं, यू शुड हैव लाइसेंस. अगर आप होटल ओपन करना चाहते हैं, यू शुड हैव क्वालिटी, फूड क्वालिटी लाइसेंस. पूरा हिसाब किताब होता है उसका. मेडिसिन की शॉप के लिए भी यू शुड हैव प्रॉपर डिग्रीज एंड ऑल. अदरवाइज आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते. अदरवाइज नॉर्मल कोई भी आप शॉप ओपन करना चाहे सिंपली, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई स्पेशल लॉ नहीं है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं बच्चों. तो ये बहुत अच्छी बात है किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. एनी टाइम यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, एनी टाइम यू कैन वाइंड अप योर बिजनेस, राइट? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आज हमें काफी कुछ पढ़ना है बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी. सर व्हाट इज इट मीन अनलिमिटेड लायबिलिटी? इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स, अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, आप बन गए सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, द प्रोप्राइटर इज पर्सनल लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्ट्स? पहली बात, इधर भी बी साइलेंट रहता है, जैसे जैसे डेटर्स में बी साइलेंट रहता है, वैसे डेब्ट्स में बी साइलेंट रहता है अगेन. तो ठीक है, आप डेब्ट भी बोलेंगे तो चलेगा, अदरवाइज इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है डेट्स. डेट्स. तो क्या है इस पॉइंट का मीनिंग? In sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debts of the business. यानी कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपने मार्केट से लोन ले रखा है 20 लाख 30 लाख और अब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, सॉरी टू से, यू हैव टू पे दैट. सर कैसे? सर बिजनेस में पैसा ही नहीं है. इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, इफ द बिजनेस असेट्स और asset and all सब कुछ पता है बेटा आपको, because of the accounts के students है, right? If the business asset are not sufficient to meet all business liabilities, then the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities. भाई जब आप ही मालिक हो, जब सारा पैसा आपका, जब entire profit is yours, तो definitely अगर आपके फर्म में नुकसान हो जाए, लॉसेस हो जाए, और अगर आपकी liabilities है, उसकी भी टेंशन आप ही की है. जब प्रॉफिट आपका तो लॉस भी आपका, लायबिलिटीज भी आपकी, एसेट भी आपकी, राइट बच्चों? जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. आई एम श्योर ये बहुत इजी पॉइंट है, जिसको भी किसी पॉइंट में डाउट हो, बिंदास आफ्टर द क्लास अगेन यू कैन डिस्कस with the pick of that particular point, or anytime you can send me audio message बच्चों, right? नेक्स्ट एक अच्छा फीचर जो है, एक फीचर, हम इसमें फीचर्स की बात करें, फिर अच्छी बातें बुरी बातें दोनों सीखेंगे बच्चों, डोंट वरी. इंडिविजुअल रिस्क bearing and profit recipient in sole proprietorship, entire whole risk is borne by a single individual only. The sole beneficiary of all the reward is also only one, that is the owner of the business. Likewise, if there are losses, he or she has to alone, has to bear them. और अगर प्रॉफिट है तो भी आप ही का, लॉस है तो भी आपका. रिस्क, thus he or she alone bears the risk of the business. भाई सीधी सी बात है, रिस्क भी आपका है और प्रॉफिट भी आपका है, केवल और केवल आपका, nobody else, because you are not working in a partnership firm, you are working as a individual owner, right बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, वन मैन कंट्रोल. कितना अच्छा डायग्राम. अगर आप में से किसी के पास पुरानी बुक होगी, सुनना ध्यान से, तो उसमें ऐसा डायग्राम नहीं दिखेगा. उसमें डायग्राम जैसे एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी दिखाता है, उसी टाइप से डायग्राम था बच्चों. मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर वाली बुक में होगा, उसमें लिखा है वन मैन आर्मी. ऑफ कोर्स सब कुछ आपका, each and everything, profit is yours, loss is also yours. One man control. The proprietor is the sole owner of the firm and has full control over it. The ownership and management lies in the hands of one person only. Some persons or manager may be employed to help the owner, but ultimate control lies with the sole trader himself. अरे बच्चों, आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो? लेआल पब्लिक स्कूल सोल प्रोप्राइटर फर्म है, स्कूल सोल प्रोप्राइटर ही है, सर का है, मैम का है. अब वो भले आपको आपस में, सर ये तो पार्टनरशिप है सर, सर एंड मैम हस्बैंड वाइफ है, सो व्हाट, दिस विल आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सोल प्रोप्राइटर. गेटिंग माय पॉइंट?
बिल्कुल वन मैन आर्मी, वन मैन कंट्रोल। भले यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, each and everything is managed and controlled by विपिन सर एंड अंजू मैम। गॉट इट बच्चों, वन मैन कंट्रोल। कितना अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। क्या आप सोफिया स्कूल के लिए कह सकते हैं? क्या आप बाफना स्कूल के लिए कह सकते हैं? नहीं सर, वो एक ट्रस्ट है। वो भी यहाँ कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, क्योंकि यही तो इस चैप्टर की खास बात है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th बिजनेस, वट एवर यू सी। क्योंकि यहाँ आपको सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी बच्चों, राइट? नो सेपरेट लीगल एंटिटी means what? A sole proprietor has no legal identity separate from that of its owner. So नहीं समझ में आया, आइए वापस से पढ़ते हैं। Law makes no difference between the owner and the enterprise. Business and the owner exist together. अब देखिए यहाँ पर अकाउंट्स की एक बात थोड़ी सी अलग डिक्लेयर हो रही है। बिजनेस कह रहा है और क्या कह रहा है, कंसेप्ट समझना, कि दुकानदार यानी कि मालिक यानी कि आप और आपकी दुकान अलग नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये नहीं कह सकते कि दुकान में आपके सट्टा चल रहा है, स्पेकुलेशन चल रहा है। आईपीएल के मैचेस के दौरान आपकी दुकान जो फर्नीचर की थी, वहां पर सट्टा चल रहा है, स्पेकुलेशन चल रहा है। ठीक है, वन मैन आर्मी वाली शॉप थी, पुलिस आ गई और आप कह रहे हो सर हमें कुछ मत कहिए, हमारी दुकान को कहिए। पुलिस वाले दो डंडे मारेंगे पहले और फिर कहेंगे कुछ समझ में आया बेटा, कुछ समझ में आया बच्चे। वो यही कहेंगे सोल प्रोप्राइटर को, 2 या 4 डंडे लगाएंगे और फिर कहेंगे हाँ भाई बोल किसकी दुकान है, तेरी है ना? ऑफ कोर्स हमारी है। यानी कि नो लीगल सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल कंफर्म, एकदम करेक्ट है। आपकी शॉप, यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर शॉप, यू आर द ओनर, यू आर वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपके साथ ही ट्रीट होगा। ठीक है ना? अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपने कुछ इलीगल वर्क किया, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे बिजनेस को ले जाओ। ऑफ कोर्स बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल यूनिट। हाँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अलग क्यों माना? क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल कैरेक्टर आ रहा है, फाइनेंशियल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और उस टाइम दोनों को अलग मानना पड़ेगा, ताकि बिजनेस की इनकम के ऊपर अलग इनकम टैक्स लगेगा और आपकी सैलरी जो आप बिजनेस से ले रहे हो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को अलग से टैक्स देना होगा। वेरी सिंपल बेटा, कुछ समझ में आई बात? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग नहीं है, आप और आपकी दुकान दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7th पॉइंट भी एक फीचर का पार्ट है, और ये क्या कहना चाह रहे हैं? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस बिजनेस एंड ऑनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, incapacity, ailment, etc. will have direct effect on the business। यानी कि किसी भी तरीके से अगर कुछ भी प्रॉब्लम बिजनेस में आती है, आप समझ रहे, कुछ भी प्रॉब्लम, आपकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी मीन्स बेटा बिजनेसमैन की डेथ हो जाए, या इससे आपका कुछ भी इशू क्रिएट हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, लोन्स पे करने में कैपेबल नहीं हो, इन सभी कंडीशंस में डायरेक्टली आपका बिजनेस वाइंड अप हो सकता है। हाँ, अब आप ये कहेंगे सर नहीं, सर एक इंसान है मिस्टर ए, let's take an example, Mr. A is having his furniture showroom और सोल प्रोप्राइटर है, उसकी डेथ हो गई। अब ये नहीं है कि सर वो फॉर्म बंद हो जाए, थियोरिटिकली बंद हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल थियोरिटिकल बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल देखा जाए तो वापस से उस दुकान का डॉक्यूमेंटेशन होगा। हो सकता है मिस्टर ए की वाइफ या मिस्टर ए का बेटा ऑफिशियली वापस से कोर्ट को कुछ भी वो दे, या अपना रजिस्ट्रेशन कराए, अपने नाम से दुकान को वापस से रीस्टार्ट कराए। ठीक है, दुकान वही है, लेकिन मिस्टर ए के नाम से दुकान थोड़ी ना चलेगी, या उसका पूरा प्रोसीजर वापस से फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मींस व्हाट? अगर ऑनर की डेथ हो गई तो उसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। गॉट इट? बहुत इजी पॉइंट है बेटा, जल्दी से आगे चलते हैं। आपको तो बस नोट्स बनाने, जो मैं रोज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेक योर नोट्स टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, स्मॉल साइज। अब देखिए कितना इजी है, उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं। जर्नली, इसमें फिर से मैं वर्ड अटैच कर रहा हूँ, जर्नली द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल। अब किसी एक के पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उससे रूल्स चेंज नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना? जनरली देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का साइज छोटा रहता है, एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन ओनली। क्लियर है? सारे फंड्स कौन मैनेज करता है? वन पर्सन। टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी एक के हाथ में रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क है।
कि भैया स्मॉल लिमिटेशंस रहती है यहाँ पर कई सारी. अ स्मॉल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. अब एक बात बताइए, आप में से कोई बच्चा है जो ऐसा कहे सर मैं अकेला अपनी कंपनी ओपन कर लूंगा और सारा काम खुद संभाल लूंगा? जनरली ऐसा नहीं हो सकता बच्चों. इट इज नॉट ए इजी टास्क बिकॉज हर तरीके से कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है. साइज भी स्मॉल रहेगा, संभालने वाले भी आप अकेले हैं, भले अंडर में कितने भी मैनेजर्स हो, मालिक तो एक ही है ना. सिंपल सी बात. देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी कि जो वर्किंग का जरिया है, जो वर्किंग है, वो क्या रहेगी? जनरली लिमिटेड. क्या रहेगी? लिमिटेड. ठीक है बच्चों. अब इसको जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. नंबर 1 क्या है बच्चों? सर नंबर 1 है सबसे मेन सिंगल ऑनरशिप. एक ही मालिक है सर. सर इजीली फॉर्मेशन है, इजीली बना सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं. सर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये नहीं कि दुकान लॉस में आ गई, आपने लोन ले रखा है, बैंक आपकी दुकान पे आया, दुकान भी बेच दी, अभी भी और लोन का पैसा अभी भी बाकी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर बैंक को कि भैया हम नहीं देंगे. अरे दुकान आपकी, आपको ही देने पड़ेंगे. बैंक कह रहे भैया सोल प्रोप्राइटर हो, आप ही को पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका. वन मैन कंट्रोल वेरी इजी. सारी कंट्रोलिंग आपके पास है क्योंकि मैनेज करने वाले भी आप हो. हालांकि आप अपने अंडर में मैनेजर्स रख सकते हो. नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब अगर कहीं पे भी कुछ पेमेंट की बात आए, आप इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पैसा देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट्स वाला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, नहीं होगा. वहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया. पैसे की बात आ रही थी, ठीक है, प्रत्यक्षली डायरेक्टली पैसे की बात आ रही थी. यहाँ पर नो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी. अगर आपकी फर्म, और ये तो वहां पर भी है बेटा, अकाउंट्स में भी है. बिजनेस तो दोनों पे ही सेम ही होगा ना. ऑफ कोर्स कर तो आप बिजनेस ही रहे ना बच्चों. वेरी सिंपल. तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, आप और आपकी फर्म दोनों एक ही है. नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. अगर ऑनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो उस कंडीशन में बिजनेस डायरेक्टली इफेक्टेड होता है. और होता है ना बेटा, एक छोटा बच्चा है, सपोज राम नाम का एक बच्चा है, राम, हिज नेम इज राम. ही इज स्टडीइंग इन क्लास 10th. he is studying in class 10. his father is having a sole proprietorship firm और बहुत बढ़िया फर्म है, साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए रहता है, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई. अब सोचिए कितना इफेक्ट आएगा बिजनेस पे. 100% सर, 100% बिजनेस पे इफेक्ट आएगा ही है. हो सकता है वो बच्चा बाद में अपना बिजनेस मैनेज करे, संभाले, वापस से पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो, बट फर्म वैसे ऑफिशियली तो फर्म एक प्रकार देखा जाए तो पूरा इफेक्ट आ गया ना फर्म के ऊपर. ऐसा तो नहीं कि फर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके फादर ही फर्म को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट, जनरली जो हम बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो फर्म का स्केल रहता है वो स्मॉल साइज रहता है, राइट. पतंजलि ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टनरशिप्स करे, तभी आज को इतना बड़ा ब्रांड नेम बना हुआ. अकेला कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे उसका एक ट्रस्ट बन गया है बेटा. ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी. चले आगे बच्चों, रेडी है सारे? जल्दी से रेज हैंड कीजिए. सो तो नहीं रहे, कंफर्मेशन दीजिए. यस बच्चों, जाग रहे हैं, कुछ बच्चे भी सो रहे हैं, तो प्लीज जग जाइए. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पढ़ लिए. नाउ मूविंग फर्दर टू मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. यस, थैंक यू वेरी मच. चलिए बच्चों, क्या क्या अच्छी बातें हैं, पहले हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ना बच्चों इसको. क्विक डिसीजन. अरे सर बिल्कुल सर, हम ही मालिक है सर, जब चाहे हम डिसीजन ले सकते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, बिल्कुल सर, सब कुछ डिसीजन हम ले रहे हैं, किसी को हम बता ही नहीं रहे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहेगा ही रहेगा. सिंपल सी बात है, जो है वो हमारे, हम किसी को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे. अगर वही पार्टनरशिप फर्म होती, 4 पार्टनर होते, तो रिस्क है कि आपकी जो पर्सनल है बिजनेस की पॉलिसीज वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई ना कोई पार्टनर में भी कर दे डिस्क्लोज, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में कैसे होगा. नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो भी कमाइयां होंगी, प्रॉफिट होगा, वो सब आपका, डायरेक्टली आपका, राइट. क्लियर है? नाउ रिया वांट्स टू आस्क. हाँ जी बच्चों, डायरेक्ट इंसेंटिव क्लियर. नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट.
अब सर इसका क्या मीनिंग हुआ, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट? भाई देखो सीधी सी बात है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सही सही है बात। आज हम मालिक है तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलता है बिकॉज हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन का चांसेस ज्यादा है बेटा, बट रिस्क भी ज्यादा है। अब ज्यादा खुश होके ये नहीं कि सर आज जो हमने पढ़ा है सर, आज जो आपने पढ़ाया है, आज तो हमने तय कर लिया सर, सर लाइफ में वी विल वर्क एज अ सोल प्रोप्राइटर एंड विल वर्क ओनली फॉर आवरसेल्फ, ओनली फॉर अस एज अ बिजनेसमैन। बच्चों रिस्क भी है, जहां पॉजिटिव बात है वहां नेगेटिव बात भी है, right? Like if you become successful, if you know, if you get a good degree, good education, then what you will get, there are so many options for you. Definitely you will be selected in a corporate sector in a very good reputed company where you will get maybe 1 lakh 2 lakh 3 lakh per month. और ये तो मिनिमम है, बाकी तो आपकी सोच के ऊपर है ना बेटा। ये तो आपने लिमिटेशन डाल दिया कि सर आपने बोला 1 लाख 2 लाख 3 लाख। बिलीव मी, कौन है गूगल का जो सीईओ इंडिया का है, वो क्या नाम है उसका, मुझे तो मैं थोड़ा भूल गया नाम। उसका पैकेज बेटा पता नहीं कितने करोड़ रुपए। सोचिए, सोचिए, मतलब जस्ट इमेजिन। इट इज टोटली अप टू यू कि आखिर आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के साथ। बट अगर आप ये सोचें कि नहीं सर सोल प्रोप्राइटर ही बेस्ट है, तो इसमें रिस्क भी बहुत है बेटा। क्यों रिस्क बहुत है बेटा? क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी है, जो नीड है बदलती रहती है, एनवायरनमेंट बदलता रहता है, चॉइस बदलती रहती है, कॉम्पिटिटर्स इतने सारे हो गए हैं, तो देयर इज अ रिस्क बेटा। यस, पॉजिटिव सेंस में वी कैन से सर बहुत अच्छा है, अपने हिसाब से जाएंगे और अपने हिसाब से वापस आएंगे। whenever you want to work we will work, whenever you want to work we can work, right? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। ये भी एक अच्छी बात है, आप जब चाहे बना सकते हैं, आप जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात है। आप इनको जल्दी से डिटेल में पढ़ते हैं और विद इन 5 मिनट्स इसको वाइंड अप भी करते हैं बेटा। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज ये इजी है और आप सब 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, मेरे हिसाब से अग्री करेंगे। बट वो ये कि कुछ बच्चों को टेंशन रहता है कि सर नहीं हमें एक एक लाइन समझाओ, तो हम वो भी स्पीडली समझ लेंगे। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर himself, right? He is not supposed to consult anyone and waste time. लिखा है he is not supposed to consult, करना चाहो कर सकते हो, मना नहीं है। Of course ये तो आपकी लाइफ है, आपका बिजनेस है, whatever you want to choose. You want to consult with your friends, with your relatives, with your friends, with your parents, with your seniors, with your juniors, yes you can, but not compulsory. राइट बेटा, कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, कंसल्टेशन करना ही करना है। बाय क्विक डिसीजंस, एक अच्छी बात है, immediate actions can be taken which bring flexibility of operation. There are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment. Yes, again I can give you the example. I can give you the example. जैसे ही पता चला स्टूडेंट्स कि ये कोविड का इशू क्रिएट हुआ है, स्कूल नहीं लगेंगे, तुरंत आपके स्कूल के डायरेक्टर ने तुरंत क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, वो भी एक बेहतरीन अंदाज में। यू नो हाउ, आपको देखिए कहीं पे भी आई एम गिविंग यू जस्ट पॉजिटिव मैसेज टू ऑल ऑफ यू। मे बी आप सब सेटिस्फाई हो ना हो ऑनलाइन क्लास से, बट स्कूल हैज डन ट्रेमेंडस। आई कैन नॉट से कि सर एग्जैक्टली क्या मैं बोलूं, बिकॉज स्कूल ने पूरा सेटअप किया एंड मैसेज किया कि जो सीनियर टीचर्स हैं दे हैव टू कम टू स्कूल विद अ पॉजिटिव नोट, नॉट प्रेशराइजिंग द टीचर्स। आइए क्लास दीजिए एंड देन यू कैन लीव द स्कूल, उसके बाद आप जा सकते हैं। और उसके कुछ महीनों बाद तो हम रेगुलर वी आर कमिंग टू स्कूल ऑन अ रेगुलर बेसिस। सोचिए, ऑनर्स क्विक डिसीजन लिया सोल प्रोप्राइटर फॉर्म के हिसाब से, sir is the whole sole owner of the school, so he can take decision anytime. Confidentiality, कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने हमसे भी डिस्कस नहीं की। डेफिनेटली द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स।
अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि भैया आपको जो करना है आप अपने तक रखिए, मत कीजिए। देयर इज नो लीगल कंपल्शन नहीं है सोल प्रोप्राइटर के लिए कि आप अपने अकाउंट्स में ये सब चीजें पब्लिश करें। ऑल द डिसीजंस आपको ही लेने हैं, जो करना है आपको करना है, आप कहीं किससे डिस्कस करें नहीं करें, इट इज अप टू यू। सो इट बिकम्स इजी फॉर हिम to maintain secrecy and get better competitive strength। जरा सोचिए बच्चों, सोचिए कितना इजी हो जाता है, सीक्रेसी रखिए और अपना स्ट्रेंथ। क्योंकि होता है ना कई बार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल चीजें लीक हो जाए तो इट क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर पर्सनल चीजें डिस्कस होगी, पर्सनल गोल्स, टारगेट्स, मिशन, विजन, तो कॉम्पिटिटर हमसे स्ट्रांग बन सकता है। समझ रहे हैं बात आप? आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो पैसा है सब आपका, जो प्रॉफिट जो लॉस सब आपका। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज, क्या लिखा है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने की। एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम। सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। ऐसा होता है बेटा, आप समझिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, मालिक है अपनी खुद की फर्म की, तो कितना अच्छा लगता है ये। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आपका, कम करेंगे तो भी आपका, ज्यादा करेंगे तो भी आपका। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटा, सच में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि एक LIC एजेंट है बेटा, आपने सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। 5 घंटे काम करना चाहे दिन में 5 घंटे, 2 घंटे काम करना चाहे 2 घंटे, एंड दे गेट कमीशन। और अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, दे आर वर्किंग एज देयर ओन बॉस। उनके ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई कुछ नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। ये आपकी खुद की शॉप है तो आप इतना इजीली रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, ठीक है ना। द सक्सेस इन बिजनेस not only contributes to self-satisfaction but also instills in individual a sense of accomplishment and confidence। Yes, जितनी मेहनत करना चाहे उतनी मेहनत कर सकते हैं। दिन भर दुकान पे बैठ के मेहनत करना चाहे, सारा पैसा आपका, सेटिस्फेक्शन आपका। 4 घंटे काम करना चाहे, सेटिस्फेक्शन आपका। Not like us a teacher who are working as an employee, we are having such tensions because each and every student is important to us। हालांकि ये भी सभी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होता, but it depends on the teachers to teachers। I personally believe that I should explain each and every concept to all the students। रहता है कि यस, एक एक बच्चे को सेटिस्फाई कर सके तो मजा आएगा, स्कूल में भी पॉजिटिवनेस क्रिएट होगा। बट ये बात फैक्ट है दैट आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ टीचर एंड ऑल द टीचर्स have so many responsibilities। मतलब वो बिहेव नहीं कर सकते ऐसा बिजनेसमैन कि आज इच्छा हुई 2 घंटे पढ़ा के चले गए, कल इच्छा हुई 4 घंटे पढ़ा दी। नो नो नो, we have to give full time to the school, to the students। तो बेटा देख लो what you want to become। There are so many options, like in a company also, whether you get 2 lakh rupees per month। सुन लो, टाइम पैसा आपका, टाइम कंपनी का। दिस इज द प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आप में से जिनके दिमाग में हंगरनेस है, एक होता है ना कि सर पैसा कमाना है, सर टाइम का क्या है, सर दे देंगे टाइम, इट्स ओके। होते हैं ऐसे बच्चे और इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ व्हेन यू रिसीव अ मैसेज, पता है कौन सा मैसेज? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। अब बच्चों उसमें पीछे कितने जीरो लगते हैं, ये आप सबकी मेहनत के ऊपर है। 1 लाख, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ। यस, पर मंथ। तो वो भी तो आपको मिलेगा। क्या बोलते हो गर्व? क्या बोलते हो लक्ष्य? ऑल ऑफ यू। हाँ जी रिया, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन क्या हम क्या सिर्फ बिजनेस के हिसाब से सोचे? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर डिजायर कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। कुछ तो डैम श्योर है, कुछ तो पेरेंट्स के पैसे पे एंजॉय करना चाहते हैं, फिर उनकी रेपुटेशन नहीं रहती है ना। बात सिंपल सी है। अब सब टॉपिक पे आऊंगा तो आते हैं बेटा टॉपिक पे। टॉपिक में बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पॉइंट क्या है? इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। यस, आप जब चाहे बना सकते हैं, जब चाहे इसको
वाइंड अप कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, कुछ जगह हमने बताया था कि स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे कि मेडिसिन की शॉप की बात करें या फिर आप अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहें, वहां पर डेफिनेटली थोड़ा सा टेंशन है, ठीक है, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो ये थी पॉजिटिव बात है। अब जल्दी से थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे भी आ जाए, इसका भी डायग्राम पढ़ ले। आइए, नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कितना कर लोगे भाई? एक छोटी दुकान थोड़ा और बड़ा कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया, एट द एंड लिमिटेशन तो है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, राइट? और वही अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है या कंपनी बिजनेस हो, कंपनी का आपका खुद का कंपनी होता, तो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल की बात होती है। और कंपनी में वैसे भी पैसा कौन लगाता है? मालिक नहीं, शेयर होल्डर्स। पूरा 12th में प्रैक्टिकल चैप्टर है, डोंट वरी, अभी भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। क्या लिखा है इसके अंदर? द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली। एक ही मालिक है सर, पापा की दुकान है, मम्मा का शोरूम है सर, एक ही काम है सर, सिंपल। इफ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल और बिकम इंसॉल्वेंट, देन द बिजनेस may come to an end। बिल्कुल, बिजनेस से ज्यादा कंपटीशन किसी चीज में। बेटा एक बात बताओ, पर्सनली जरा प्रैक्टिकली बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा कम अच्छा पढ़ाऊं या थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ाऊं? कहानी एज इट इज स्मूथली चलती रहेगी, ठीक है। ज्यादा अच्छा पढ़ाने पे बच्चे दिल से एक प्यार मोहब्बत, एक अटैचमेंट हो जाता है टीचर के साथ, वो होगा। बट थोड़ा कम अच्छा पढ़ाया, ऐसे ही टाइम पास करके पढ़ाया, तो भी मेरी जॉब चलती रहेगी। दैट्स व्हाई प्राइवेट स्कूल में इतने सारे, देर आर प्राइवेट स्कूल्स, टीचर्स चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, स्कूल भी कुछ नहीं कर रहा, बच्चे भी ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। बट सोचिए, बिजनेस की बात करें, कहीं पे भी गड़बड़ हुई, फॉल्स इल लिखा है आपके सामने, या इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद। अब यहां तो क्या है? इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, मालिक की डेथ होगी, चलेगा, आपकी जॉब तो चलती रहेगी। यानी कि मैं आपको क्या प्रेफर कर रहा हूं अभी, कि बेटा डोंट have a desire to start your own business। हाँ, अगर आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, और आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट करना, okay, you can think on your own business। Otherwise, अगर आप एक बार कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, टॉप क्लास कंपनीज में, ठीक है, बिलीव मी, लाइफ फुल ऑफ मस्ती है। मतलब टाइम देना है, दैट्स, मैं मानता हूँ, ये तो सच है कड़वा, बट मनी विल बी योर्स। साल का 20, 30, 40 लाख, 50 लाख, whatever you want to earn, you can earn, right? Unlimited liability, yes, the sole proprietor is personal liable for all the debts। In case of heavy losses, the proprietor will not only lose all his business asset, उसको अपनी personal property भी बेचनी पड़ सकती है। And the last one is limited managerial skill। Of course, आप खुद ही सब कुछ करने वाले हैं, तो आप हो सकता है, देखो लिखा है इसमें सेकंड लाइन में, he may be a good salesman but not a good manager। सोल प्रोप्राइटर के केस में कुछ भी हो सकता है, सारे स्किल्स आपके पास नहीं होंगे बच्चों, राइट? तो यहां तक की कहानी के साथ हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। हमने सोल प्रोप्राइटर पूरा वाइंड अप कर दिया। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, और फिर हम मिलते हैं जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में। प्लीज यहां तक के नोट्स प्लीज अपने रजिस्टर में बना लेना विद ऑनेस्टी, ओके स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।